हेलो 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 जी हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, हाल चाल बढ़िया है, हाल चाल बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। बढ़िया नहीं है सर, बहुत बढ़िया है सर। सर सुबह सुबह सर आपकी शक्ल देख लिए सर, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो सकती है हमारे जीवन में? हैं सर, हैं सर, हैं सर। बहुत बढ़िया है। नहीं है? का हो गया बेटा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ यार, मैं ठीक हूँ। का हो गया बेटा, का हो गया? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सही नहीं है सर, बहुत दुख है जीवन में। का हो गया सर, का हो गया? बीमार हूँ? अच्छा बीमार हो, फिर तो कोई बात नहीं है। का हो गया बेटा जीवन में? कौन सा दुख है बेटा, कौन सा दुख है सर, कौन सा दुख है सर? डिमोटिवेटेड है? डिमोटिवेटेड हो? काहे? सर पुरानी यादें आ रही हैं। पुरानी यादें? किसकी बेटा, किसकी? सर 2025 की, 2025 की यादें आ रही है? काहे? अब वो तो गया बेटा 2025, तो 2025 तो गया बेटा, 2025 तो गया बेटा। मम्मी ने मैगी खाने से मना कर दिया है? अच्छा बेटा, इसका दुख है, इनका अलग ही दुख चल रहा है बेटा। सर अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, बुक्स नहीं आया, बुक्स आएगा बेटा। बुक्स क्यों नहीं, बुक्स आएगा बेटा। आपका वेट कर रहे थे इतने दिनों से। लेट्स अवॉइड ऑल द नेगेटिविटी एंड स्टार्ट दिस न्यू सेशन। यस यस अभिषेक बच्चन जी, यस 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 यस। कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। कॉन्फिडेंस आज की क्लास बेटा कॉन्फिडेंस ऊपर करने के लिए है ना। आज की क्लास बेटा कॉन्फिडेंस ऊपर करने के लिए, टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन नहीं लेने का। आज की क्लास बेटा, आज की क्लास बेटा है ना, कॉन्फिडेंस ऊपर करने के लिए ही है। ठीक है, आइए बताइए बेटा, क्या चल रहा है बेटा जीवन में? 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 हैं? क्या चल रहा है बेटा जीवन में, बताइए। हम्म 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 हम्म। ठीक है, आ जाइए बेटा। सर आई ओनली गॉट 24 बुक्स। हाँ जी, जिनको कम किताबें मिली हैं बेटा, आज मैं आपको एक सपोर्ट का नंबर दे दूंगा, सपोर्ट की ईमेल आईडी भी दे दूंगा, है ना। सपोर्ट का नंबर दे दूंगा बेटा, मैं आपको एक ईमेल आईडी भी दे दूंगा। ठीक है, आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, है ना। आप उस पर मेल डालिएगा, उस पर मेल डालिएगा, उसमें अपनी क्वेरी रखिएगा। ठीक है, चलिए। या तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, When इंडी बाबा इज हेयर हैव नो फेयर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, है ना। देखिए बेटा, आप लोगों ने स्केड्यूल देखा है? आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने स्केड्यूल देखा है? आप लोगों ने स्केड्यूल देखा है? स्केड्यूल देखा होगा, स्केड्यूल देखा होगा, देखा है स्केड्यूल, है ना। यहाँ पे आइए बेटा, केमिस्ट्री के शेड्यूल की बात करते हैं, केमिस्ट्री के शेड्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे आइए बेटा, केमिस्ट्री के शेड्यूल की बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, 17 तारीख है, 17 तारीख है, 17 तारीख है। बेसिक केमिस्ट्री की 1 क्लास है ना। बेसिक केमिस्ट्री की बेटा 3 क्लासेस अपन लोगों ने करी है। ठीक है, 17, 19 और 21। ठीक है, कितने कितने घंटे की रहेगी बेटा? एक एक घंटे की रहेगी ये क्लास। ये आपकी क्लास कितने घंटे की रहेगी? एक एक घंटे की आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है सर। मूल कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? 23 तारीख से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो बेटा आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग बेफिक्र रहिए। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ आते जाएंगे, है ना। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लास में भी अच्छे लेवल के सवाल लेंगे, और एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को करवाते हुए चलेंगे, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये इसका बेफिक्र रहिए ना यार, अपन लोग अच्छा खासा लेवल अचीव करेंगे, अच्छा खासा लेवल अचीव करेंगे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। आप लोग जो 23 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। नोट्स बनाना है, इस तरीके के सवाल बेटा आज की क्लास के बाद से मत करना। आज बेटा आप लोगों को छूट है ना। आज बेटा आप लोगों को छूट है। आज जो आप लोगों को डाउट पूछना है आप पूछिएगा। एक बच्चे का डाउट आया है कि सर वो करना है मुझे, क्या नोट्स बनाने के, तो बिल्कुल 100% बनाने, है ना। आप लोगों को 100% नोट्स बनाने हैं, और नए नोट्स बनाने हैं, और क्लास के दौरान ही नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं बेटा क्लास के बाद और 2 घंटे लगा रहे हो, 2 घंटे की क्लास देख रहे हो बेटा, 2 घंटे हम लोग नोट्स बनाने में लगा रहे हैं, बर्बादी हो जाएगी बेटा, ना। क्लास के दौरान ही नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना। क्लास के दौरान ही आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए और बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ
हम लोग बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ग्रुप में ऐड बेटा, ग्रुप में ऐड होना था तो बेटा आपको स्पार्टन कोड यूज करना था। अगर आपने स्पार्टन कोड यूज करा है तो आप लोग ऐड हो जाओगे, ठीक है। जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं आज रात तक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, है ना, वीडियो की क्वालिटी बेटा यही रहेगी, ठीक है। अब आइए, है ना, सबसे पहले तो मेरे को आप मुझे ये बताइए चैट सेक्शन में कि बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो बेटा आप लोगों को कैलकुलेशंस, है ना, मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं, है ना, टू वे डिस्कशन रहेगा। अभी मैं नीट 2025 का पेपर भी अपन लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। वैसे तो अपन ने डिस्कशन करा था, लेकिन एक बार देखते हैं कि यार क्या सही में क्या इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया क्या, या गड़बड़ कहां हुई हमारे से नीट 2025 में। एक बार देखे तो सही बेटा, अगर हम लोग बेटा अपनी गड़बड़े पहचानेंगे नहीं तो बेटा फिर हम लोग इंप्रूव कैसे होंगे। तो एक बार देखे तो सही कि यार केमिस्ट्री का पेपर क्या सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या, देखेंगे अभी, है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो कैलकुलेशंस में अपन लोगों को करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम करना है। जो बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस हैं उसमें अपन लोग काम करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, एक आप लोग का फेवरेट लॉग, सर लॉग तो सर आता ही नहीं है सर, लॉग तो सर आता ही नहीं है, लॉग करेंगे अपन लोग, है ना, बेसिक केमिस्ट्री में अपन लोग लॉग भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और क्या करेंगे सर, और क्या करेंगे सर, और क्या करेंगे, है ना, कांस्टेंट्स होते हैं जो आपके, है ना, कांस्टेंट्स होते हैं वो लोग करेंगे अपन, है ना, कांस्टेंट्स करेंगे, ठीक है, ये चीज कवर करेंगे अपन लोग, कांस्टेंट्स होते हैं, है ना। हाँ ग्राफ कवर करेंगे कि सर लीनियर इक्वेशन कैसे पहचाने। वैसे तो केमिस्ट्री में लीनियर तक ही काम चल जाता है, वैसे तो केमिस्ट्री में आप लोगों को लीनियर तक ही काम चल जाता है। तो अपन लोग देखेंगे ना, लीनियर के सारे फॉर्म्स देखेंगे, है ना, पैराबोला और ये सब भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब अपन लोग कर लेंगे, ये सब अपन लोग कर लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोग कर लेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स बेटा कैलकुलेशंस में आ जाएगा, पावर की चीजें आएंगी यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन में क्या आ जाएंगी, है ना, पावर की चीजें आ जाएंगी, पावर की चीजें आ जाएंगी, है ना, एक्सपोनेंट्स वही हो गया, एक्सपोनेंशियल वही हो गया, एक्सपोनेंशियल वही हो गया, ठीक है, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग बेटा तब पढ़ेंगे जब आईयूपीएसी आएगा, है ना, आईयूपीएसी नेमिंग तब पढ़ेंगे जब आईयूपीएसी आएगा, ठीक है। फॉर्मूलेज जैसे जैसे आपके चैप्टर आते हुए चलेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर आते हुए चलेंगे। कॉन्स्टेंट्स में अपन लोग कन्वर्जन सीखेंगे, कांस्टेंट में अपन लोग कन्वर्जन सीखेंगे कि यार आप लोगों के कितने कांस्टेंट्स हैं और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कौन कौन से यूनिट्स हैं, यूनिट का कन्वर्जन, ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलो चलो, है ना, ये सारी चीजें अपन को बेसिक 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 रफ बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर रफ कॉपी में लेके करूं। क्या बातें कर रहे हो बेटा, क्यों क्यों बेटा, क्यों रफ कॉपी में क्यों लेना है, क्यों अपने ढंग की कॉपी में क्यों नहीं लेना है, लो ना बेटा, लो लो, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आप बोलोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा दूंगा। वैसे तो अपन लोग तब भी सीखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग सीख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिएगा, है ना, ये सब भी सिखाऊंगा इस बार बेटा, ये सब भी सिखाऊंगा कि ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताइए जरा, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, बताइए कितने होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ देखा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं दो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं दो, है ना, है ना, 6 होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो जो बेसिक बॉन्डिंग की चीजें हैं, बेसिक बॉन्डिंग की चीजें हैं, वो भी अपन लोग करेंगे, ठीक है, वो भी अपन लोग करेंगे। क्या बेसिक केमिस्ट्री में ही करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2 होते हैं, सर 2 होते हैं, है ना, उनके लिए करेंगे, ठीक है, उनके लिए बेटा बेसिक बॉन्डिंग भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, है ना, आज बेटा अपन लोग बातचीत करने वाले हैं। आज बेटा मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाओ बेटा, एनडी बाबा की ट्रिक्स। हाँ जी बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, है ना, आ जाइए। एक बार नीट 2025 का पेपर तो देख लें, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो बेटा, नीट 2025 का एक बार पेपर देखना चाहिए। अरे नहीं सर, याद मत दिलाओ सर, वो खौफनाक खौफनाक दिन था सर, वो याद मत दिलाओ, है देखना चाहिए बेटा, है ना, एक बार देखना चाहिए। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ सर, फोर्थ होगा आंसर, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, आंसर तो आप लोग टिक करके आए होगे, है ना, फोर्थ मई को बेटा आप लोग आंसर टिक करके आए होगे, ठीक है। एक बार देखिए कि यार पेपर डिफिकल्ट था, पेपर इजी था, कहां से चीजें आई, कहां से चीजें आई। देखिए बेटा ये सब ठीक है ना, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, देखो, है ना, ये सब ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे कैलकुलेशंस देखते हैं। आज अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखते हैं। आज अपन लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था, अब सर ये कहाँ का है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। सर मेरे को तो सर केमिकल काइनेटिक्स आती नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, आज मैं केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आज आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने आया हूं कि यार इस तरीके के सवाल हमसे होने चाहिए थे। क्या बोल रहा है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इतना। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, पूरी इक्वेशन में ये नहीं बोला है कि 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। तो बेटा इसका यूनिट देख के अपन लोग बता सकते थे, इसका यूनिट देख के अपन लोग बता सकते थे कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो के की वैल्यू दे रखी है,
हाउ मच टाइम डज इट टेक टू इतना टू बिकम इतना। इस तरीके के अपन ने खूब सवाल करे हैं, इस तरीके के अपन ने खूब सवाल करे थे। क्या होता है, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन एटी, ए नॉट अपॉन एटी ये था। हाँ जी, k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.03। अब कुछ नहीं था बेटा, आपको बस वैल्यू डालनी थी, ये रहा 0.03। हाँ सर, ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.2, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके 7.2। कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन लोग, यहाँ पे आ जाओ बेटा, है ना। जैसे इसकी कैलकुलेशन भी इजी थी। एटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.9। अब देखो सीधा सीधा चीजें ये कटनी चाहिए थी, सीधा सीधा ये चीजें क्या है, कटनी चाहिए थी, कट रही थी ना बेटा। 9 इंटू, अब 9 इंटू 8 करना, 9 इंटू 8 कर 72 होता है, 9 इंटू 8 क्या होता है 72 होता है। तो ये कितने से कट रहा है बेटा, सीधा सीधा 8 टाइम्स कट रहा है, ये 8 टाइम्स कट रहा है। तो ये क्या बन गया बेटा, log 8। अब सर log 8 हमें सॉल्व करना नहीं आया, आया क्या सॉल्व करना, करेंगे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में सीखेंगे। log 8 सर हमें सॉल्व करना नहीं आया, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था। 8 को क्या लिखोगे बेटा, 8 को क्या लिखोगे बेटा, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ सर, 3 क्या करेगा, आगे आ जाएगा, 3 क्या करेगा, आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू लॉग 2, 3 इंटू लॉग 2, लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू अपन को पता थी, कितनी थी 0.3। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। यहाँ पे 0.03, यहाँ पे 0.3, काट दे, काट दे, ये 10 से कर गया। अब बस आपको मल्टीप्लाई करनी थी चीजें, इजी था, इजी था, इजी था। अब इसी तरीके के बहुत सारे सवाल है। देखो देखो, अगर मैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लूं तो यार ये तो आसान था सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे सवाल जब आ जाते हैं ना, तो बच्चे की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है बेटा। मैं पूरा पेपर सॉल्व करने नहीं आया हूं हितेन, है ना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताने आया हूं, है ना, कैलकुलेशन बताने वाले। यहाँ पे जैसे ये था, जैसे ये था, जैसे ये था, इसमें कुछ नहीं था। इस सवाल में तो लिटरली कुछ नहीं था। ये तो अपन ने बहुत बार करे। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है बेटा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा, जहां पे बेटा डेल्टा टी भी हाईएस्ट होगा, जहां पे बेटा डेल्टा टी भी हाईएस्ट होगा। डेल्टा टीबी कैसे निकालते बेटा, आई एम के बी से। आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, आई आपको पता है, यहाँ पे 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो कितना हो गया 3। तो आपको पता है क्या करना था, 0.01 इंटू 3। ये 3 कहां से आया, ये आई है बेटा, ये आई है। क्यों, 2 सोडियम और 1 सल्फेट। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आई क्या रहेगा 1। तो कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1। कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया, यूरिया बेटा भाई है, 3 भाई, तीनों तबाही। कौन है बेटा 3 भाई, जो डिसोसिएट नहीं करते हैं, जो डिसोसिएट नहीं करते हैं। कौन बेटा, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, है ना। तीनों का क्या रहता है बेटा 1 रहता है, तो 1 लिख दिया। KNO3 बेटा पोटेशियम और नाइट्रेट, तो 0.01 इंटू 2 आएगा। तो बस कुछ नहीं, अब देखना था कि यार कहां पे बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, वो अपना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। मैं आपको भी फिजिकल केमिस्ट्री दिखा रहा हूं, मैं भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल दिखा रहा हूं, जो कंपैरेटिवली इजी थे और हो जाने चाहिए थे। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं हुए बेटा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सर क्यों नहीं हुए, बैठो मेरे साथ, क्यों नहीं हुए। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं हुए, नहीं हुए, ठीक है, जान लेगा के बच्चे की। ये अब ये चिंदी सवाल था। अब यहाँ पे बच्चा बस फालतू का अपना दिमाग लगाना और फालतू में पैनिक मोड में जाना, और कुछ बेटा इतना चिंदी सवाल था। पोटेशियम, अब पोटेशियम, पोटेशियम बेटा सोडियम का भाई है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमेशा बेटा ये +1 में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा +1 में करते हैं। H2O2, H2O2 X वाला मेथड लगाते तो भी बेटा यहाँ पे -1 लगा देते, और सल्फेट का यहाँ पे +6 था, बात ही खत्म थी। कुछ समय नहीं लगा होगा इसमें भी। ये भी नहीं हुआ सर, पता नहीं क्यों। यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी कुछ चीज होती है, कोई चक्कर नहीं। इजी था, इजी था, हाँ सर इजी था, हाँ सर इजी था, हाँ सर इजी था, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। मैं आपको बेटा कॉन्फिडेंस देने आया हूँ कि हाँ जी सर, कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा था हमारे साथ, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा था। अब ये देखो, अब ये देखो, ये आया था सवाल आप लोगों के, कोई चक्कर नहीं, आराम से चलो, है ना। इतनी इतनी जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है, इतनी जल्दीबाजी मत करिए ना। अब आराम आराम से चल दे। अब हमारा बेटा लक्ष्य क्या है, नीट 2026 है, हमारे पास आराम से 11-12 महीने हैं। प्लीज आराम आराम से चलिए, एकदम जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर जल्दी जल्दी सर अक्टूबर तक सर सिलेबस कंप्लीट करा दो, कुछ नहीं बेटा, आराम आराम से चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। देखो आपकी बैंड बेटा कॉन्फिडेंस की वजह से ही गई बजी है।
नीट 2025 कॉन्फिडेंस से ही आप लोगों का खराब हुआ है कि कॉन्फिडेंस गिर गया पेपर देते वक्त। मतलब पेपर में कुछ नहीं था, पेपर में इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं थी। क्या था? एक्सोथर्मिक। क्या था? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक था तो मुझे पता है एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, एनर्जी प्रोडक्ट की कम होगी, मतलब प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नीचे है, हाँ सर प्रोडक्ट नीचे है, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट ऊपर है, ये देखो प्रोडक्ट ऊपर है, ये काट दिया सर, काट दिया सर। देखो सर यहाँ भी प्रोडक्ट सर ऊपर है, ये भी काट दिया। बचा क्या? 1 और 3। बचा क्या? 1 और 3। 1 में नीचे है और 3 में नीचे है। अब आपको क्या दे रखा था? एंथैल्पी दे रखा था। देखो 1 में तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये तो एक्टिवेशन। अबे एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी ना दे रखी है 74.8, एंथैल्पी दे रखी है। एंथैल्पी ये रही, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी क्या होती है बेटा? एंथैल्पी क्या होती है? ईपी माइनस ईआर ना। तो यही तो दे रखा है बेटा, ये रही आपकी ईपी, ये रही आपकी ईआर, इन दोनों का डिफरेंस। ये आपका आंसर है, थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं है, इजी है, इजी है, इजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, इजी है ना। अब देखो उसने जो आपसे, अब यहां देखो, ये इधर आओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ने भाई साहब में कैलकुलेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भाई साहब ने क्या करी? कैलकुलेशंस दी। कैसे? इस तरीके का सवाल। क्या हमने ये सवाल कर रखे हैं? क्या हमने ये सवाल कर रखा था? ये इस तरीके का सवाल कर रखा था। रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, 2 से 3 में गया और 1 में 4 से 6 में गया। क्या इस तरीके के सवाल हमने कर रखे थे? बिल्कुल कर रखे थे। क्या करना था? क्या करना था? 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर। क्या कर रहा है? 2 से 3 जा रहा है, तो 1 अपॉन छोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये करना था। हाँ सर। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहां पे कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत, यहाँ पे कैलकुलेशन थी। ये बेटा 1/4, ये बेटा 1/9 है ना। तो अब देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताते हुए भी चलता हूँ, है ना। बेसिक कैलकुलेशंस की हमारी, बेसिक केमिस्ट्री की हमारी क्लास है, थोड़ा बहुत आप सीखिए कि किस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से। देखो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दो 1/4 और 1/9 लिख दूं, डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट करूं। हाँ सर। अब एलसीएम कैसे लें? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम कैसे लें? एलसीएम कैसे लें? दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 9 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन करा 4 इंटू 9, ये आ गया। हाँ सर, ये आ गया। हाँ सर। था क्या बेटा? 1/4 माइनस 1/9, तो 4 और 9 का तो देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया। हाँ, और ऊपर क्या करो? क्रॉस, 9 यहां पे ले आओ और 4 यहां ले आओ। मतलब वापस सुनो, 1/4 माइनस 1/9, 9 को यहां पे ले जाओ, 4 को यहां पे ले जाओ, मतलब 9 माइनस 4, तो 5/36, 5/36, 5/36। ठीक है सर। बेटा ये मुझे पता है, बिल्कुल अपन लोग बेटा छठी क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेकिन करानी पड़ेगी, है ना, करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। अब यहां आ जाओ, 1/9, हाँ जी, और 1/16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 9, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 16। सही बात है। क्या करो? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 या 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा? 144, 144 आएगा, 144 आएगा। हाँ सर 144 आएगा। तो एलसीएम लो नीचे 144, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और क्या करो? क्रॉस करो। 144 आया, 16 को यहां ले जा, 9 को यहां ले जा, 16 को यहां ले जा, 9 को यहां ले जा। तो यहाँ पे क्या बना बेटा? यहाँ पे क्या बना बेटा? ये आया आपका 144 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है बेटा? 7। कितना होता है बेटा? 7। क्या हो गया? 4 और 6 है, क्या है? अच्छा 4 और 6 है, 4 और 6 कर लेते हैं, 4 और 6 कर लेते हैं। तो क्या था? 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, ये कर लें। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ 16 और यहाँ कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 16 और यहाँ कितना आ गया? 36। अब इसको सॉल्व करना था। अब इन दोनों का एलसीएम तो, इन दोनों का एलसीएम तो कितना? 36 ही आएगा। एलसीएम तो लेना आता है, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का एलसीएम क्या होता है बेटा? 36। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1/6, ठीक है। आप तो मल्टीप्लाई करके ही कर लो, आप तो मल्टीप्लाई करके ही कर लो, आप तो मल्टीप्लाई करके ही कर लो। क्या करो?
क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो, है ना, है ना, और न्यूमरेटर में क्या लो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 36 माइनस 16 कितना होता है, 36 माइनस 16 20। अब देखो कितने प्यार से इसने कैलकुलेशन दी है, अब देखो इतने प्यार से इसने कितनी कैलकुलेशन दी है, क्या करा है, ये 5 से लेके ये 20 जाएगा, हाँ, ये 36 और ये 36 कैंसिल होगा, हाँ, कितने प्यार से इसने कैलकुलेशन दी है, कितने प्यार से इसने कैलकुलेशन, मत करो, अरे सॉल्व मत करो सर, 16 इंटू 36 कर रहा हूं बैठ के, अरे क्यों कर रहा है, अरे बस ये तो गया ना, 36 और 36 तो गया, ये भी गया बेटा 4 से, है ना, ये भी गया बेटा 4 से, तो बचा तो कितना, एक 4 ही बचा, क्यों क्यों बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 से 36 तो गया ना बेटा, समझे समझे समझे, एक तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन आई, एक तो यहाँ पे कैलकुलेशन आई, हाँ सर, एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का था यहाँ पे, एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का था जहां पे यहाँ पे कैलकुलेशन आई, यहाँ पे भी कैलकुलेशन आई, कैलकुलेशन ने आपको किस तरीके से मारा है वो कर रहे हैं अपन लोग, वो देख रहे हैं एक बार अपन लोग, ठीक है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1 और लिथियम +2, और यहाँ पे देखिए बेटा एनर्जी भी किस में पूछी गई है, जूल में पूछी गई है, एनर्जी भी किस में पूछी गई है, जूल में पूछी गई है, और यहाँ पे पता है कहां पे खेला है, यहाँ पे देखो कहां पे खेला है, यहाँ पे पावर्स में खेला है, आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे देखो पावर में खेला गया है, -16, यहाँ पे देखो -16, यहाँ पे देखो फिर -18 आ गया, पावर में खेला है, सर यही पर गलत हो गया, सर फॉर्मूला याद नहीं रहते बेटा, फॉर्मूला याद नहीं रहते तो याद तो रखने ही पड़ेंगे बेटा, है ना, कर लिया था ये, कर लिया था ये, आपको इस तरीके में एलिमिनेशन करना होता है, आपको इस तरीके से एलिमिनेशन, यहां पे देखो पिकोमीटर है, यहां पे देखिए पिकोमीटर है, सबसे पहले आप लोग रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले आप लोग रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, रेडियस बताओ किसका निकालू, हीलियम प्लस का निकालू, हीलियम प्लस का निकालू रेडियस, हीलियम प्लस का निकालू, हाँ जी, कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, पिकोमीटर है तो 52.9 n स्क्वायर बाय z, n की वैल्यू क्या 1, n की वैल्यू क्या 1, हाँ जी सर 1 का स्क्वायर, z कितना 2, हीलियम है ना, हीलियम है ना, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस इससे सॉल्व करना था, इससे सॉल्व करना था, अब ये तो दिख रहा है आपको 52 बाय, अब देखो अब सर ये इसको मैं सॉल्व करूं, इसको मैं सॉल्व करूं, नहीं 52 बाय 52 बाय 2, 52 बाय 2 कितना होता है बेटा, 52 को 2 से डिवाइड करो तो 26 समथिंग आ रहा है, 26 समथिंग आ रहा है, तो ये लगभग लगभग कितना आएगा बेटा, 26 पिकोमीटर के आसपास, 26 पिकोमीटर के आसपास, ये देखो 26 आया, हाँ सर, है ना, यहाँ पे देखो ये 17 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर 26 है, ये 26 है, हाँ सर, ये 17 है, हाँ सर, ये गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए, क्या 2 ऑप्शन गलत हो गए, बचा क्या 1 और 3rd, बचा क्या 1 और 3rd, हाँ, अब देखो, अब सुन ध्यान से, अब यहीं पर ही स्मार्टली आपको करना था, यहाँ पे देखिए बेटा एनर्जी हीलियम की कितनी -8.72 इंटू 10⁻−18, यहाँ पे कितनी बोल रहा है -8.72 इंटू 10⁻−16, केवल पावर का डिफरेंस है, केवल पावर का डिफरेंस है, केवल पावर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एनर्जी निकालना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हीलियम +1 की क्या होती है बेटा एनर्जी, जूल में -2.18 इंटू 10⁻−18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये रहता है, हाँ, n की वैल्यू कितनी 1, z की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब क्या करो, क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 2 है, इसको 2 ही लेना, इसको 2 ही ले, इसको 2 ही ले, 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पे क्या पावर है -18 है, -18 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये बन रहा है 8.72 इंटू 10⁻−18, या तो -16 है, यहाँ पे -18 बन रहा है, तो -16 है तो ये गलत है, ये गलत है, तो आपका आंसर 3rd ऑप्शन। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आप समझिए बेटा कि आप कहां अटके हो, देखो आप समझोगे नहीं ना कि यार मेरे से गलती कहां हुई है, तो बेटा मैं 26 में कैसे इंप्रूव करूंगा, खेल तो इंप्रूवमेंट का है ना, खेल इंप्रूवमेंट का है या नहीं है सर, खेल इंप्रूवमेंट का है, समझे, समझे, अपन को क्या करना था, अपन को स्मार्टली चीजें करनी थी, देखो अब यहाँ पे बच्चों की तरफ से क्या आएगा, बच्चे की तरफ से क्या आएगा, सर देखो कितनी सारी कैलकुलेशन है, सर एनर्जी भी पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है, हीलियम +1 की भी पूछ रहा है, लिथियम +2 की भी पूछ रहा है,
मतलब मुझे एनर्जी रेडियस निकालना है हीलियम +1 का, 2 चीजें ये हो गई। मुझे सर एनर्जी और रेडियस निकालना है लिथियम +2 का, 2 चीजें हो गई। तो मतलब मुझे सर 4 चीजें कैलकुलेट करनी। 4 चीजें कहां करी, मैंने तो 2 ही करी यार चीजें, मैंने तो 2 ही चीजें कैलकुलेट करी, बाकी चीजें क्या करी बेटा, एलिमिनेट कर दी। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा सर ये वाला सवाल आया, ये वाला सवाल आया, ये वाला सवाल आया है ना, ये वाला भी देख लेते हैं। आजा जरा ये वाला भी देख लेते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बोल रहा है, 5 मोल्स ऑफ लिक्विड है, एक्सटेंड मोल्स ऑफ मेक अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और इतना, ठीक है ना, मिक्स करा, वेपर प्रेशर आ गया इतना, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स 63 और 70 है, ठीक है। अब डिस्क्राइब करो, अब डिस्क्राइब करो। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा, सुनो ध्यान से, रुक जाओ ना, अरे परेशान मत हो कोई बेटा, मेरे को तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। किसी को जल्दीबाजी है बेटा तो आराम से वो रिकॉर्डेड देखना और तेज करके देख लेना ना, मेरे को आपको सिखाते हुए चलना। और सबसे पहला काम जो मेरा एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस तो ऊपर उठाऊं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो बेटा अभी 2025 से उभरे ही नहीं है, 2025 से उभरे ही नहीं है, तो उभरो, अब समय आ गया है, आ जाओ बेटा। इसका दे रखा है 5 मोल, ठीक है। वाई का कितना दे रखा है, 10 मोल। इसका पी नॉट एक्स कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 63। इसका पी नॉट वाई कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 78। क्या करें बेटा, पी टोटल निकालें। पी टोटल निकालने क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पी टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होता है। हाँ सर, पी नॉट ए एक्स ले लूं, 63 ले लूं, हाँ सर 63 ले लो, 63 ले लो। एक्स ए कैसे आएगा, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, 5/15, टोटल कितने हैं, 15 है ना, 5 और 10 15, तो कितना आ गया, 5/15 आ जा। प्लस पी नॉट भी कितना है, 78 इंटू 10/15। ये सॉल्व करोगे तो कितना आया था यार, मेरे को याद नहीं है, समथिंग 73 कुछ आया था। कितना आया था ये, 73 आया था कुछ। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 73 आया था। कितना आएगा मेरे को यार याद नहीं है, कर लो कर लो, कितना आया था, है ना, 73 आएगा ना, 73 आएगा ना, हाँ 73 आएगा। ये आ गया पी टोटल। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, आपने फॉर्मूला लगाया है क्या, आपने फॉर्मूला लगाया है, आपने फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला जब भी हम लगाते हैं तो वो होता है बेटा प्रेशर कैलकुलेटेड, आपने कैलकुलेट करा, आइडियल, एक तरीके से मान लो आइडियल। अरे ये राउल्ट्स लॉ है ना, आइडियल पे तो लगता है, राउल्ट्स लॉ है, आइडियल पे तो लगता है। तो ये क्या है बेटा, आपका प्रेशर कैलकुलेटेड। आपको सवाल में कितना दे रखा है, आपको सवाल में कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। आपको कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो सवाल में दे रखा होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड, वो कितना है, 70 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रेशर ऑब्जर्व्ड कम है और प्रेशर कैलकुलेटेड ज्यादा है। ये तो बेटा कंडीशन है नेगेटिव डेविएशन की, प्रेशर कम हो रहा है। मतलब आप इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो, आइडियली 73 आना चाहिए था। मैंने आइडियल चीजें करी ना, मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमेशा कहां लगता है, आइडियल चीजों पे लगता है। मैंने आइडियल चीजें करी, तो आइडियल चीजें करी तो मेरे पास कितना आया, 73। लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रेशर कम है, तो मतलब प्रेशर कम हुआ है। आइडियली आपको 73 पे जाना था, आप गए कहां पे हो, 70 पे हो, तो आपका कम हुआ है ना, आपका प्रेशर कम हुआ है ना। 73 पे आइडियली जाना था, आपका प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है। तो क्या है बेटा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। समझे, समझे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझा बेटा, कुछ रहा नहीं हूं मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं बेटा। हितेन बोल रहा है मैं पॉजिटिव करके, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं बेटा। मैं आज कुछ आप सोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, राउल्ट्स लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस ऊपर करने आया हूं कि देखो पेपर इतना भी कुछ वो नहीं था, पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट थी चीजें, डिफिकल्ट थी चीजें, है ना। देखो ये पेपर बेटा 180 लायक नहीं था, ये पेपर था 160 लायक। अपन लोग क्या करते हैं बेटा, मैं आपको हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि यार अपन लोग एकदम पूरा संसार लूटने जाते हैं, है ना, और अपना घर बेटा लुट जाता है ना। सर हम तो सर 180 का करेंगे और हमारे बेटा नंबर 100 भी नहीं आ रहे, या हमारे नंबर 110 आ रहे, हम टारगेट किसका करेंगे, 180 का। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो पता है छोड़ने लायक क्वेश्चन कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ। छोड़ने लायक आपके क्वेश्चन कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ छोड़ने लायक क्वेश्चन कौन से थे। एक सेकंड रुको, छोड़ने लायक क्वेश्चन कौन से थे, छोड़ने लायक क्वेश्चन ये थे।
छोड़ने लायक क्वेश्चन ये थे क्वेश्चन छोड़ने लायक था, नहीं करते, नहीं करता। मगर मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं इस पे हाथ भी नहीं डालता। क्यों? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। एक तो इधर ही बर्बाद कर दिया, स्ट्रक्चरल भी बता और स्टीरियो भी बता, ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ द फॉर्मूला C4H8O, है ना। मतलब इसका बोल रहा है वो, बेसिकली इसका बोल रहा है ना, जैसे इसका बोल रहा है, जैसे ये इसका ले लो। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा उसका ये बनेगा, ये इपॉक्स, ये इसका C4H8 और O, इस तरीके का। अब इसके बैठ के आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये 5 मेंबर है, फिर 4 मेंबर सोचोगे, 4 मेंबर में केसेस सोचोगे, 3 मेंबर सोचोगे, 3 मेंबर में केसेस सोचोगे, फिर उसमें देखो इसमें क्या क्या करना था। सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। चैट बंद करिए, मैंने 2 मिनट यहाँ पे देखिए। ये पहले 5 मेंबर का है। अब क्या करोगे, 5 मेंबर की रिंग है ना, 5 मेंबर की रिंग है। अब आप इसमें 4 मेंबर की रिंग में जाओगे, उसमें देखोगे कि यार कितने केसेस बन रहे हैं। फिर आप 3 मेंबर की रिंग में जाओगे, उसमें देखोगे आप कितने केसेस बन रहे हो। फिर जितने केसेस बने हैं उसमें आप देखोगे कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है क्या, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर भी बोल रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप उसको 2 काउंट करोगे, क्योंकि वो आर में भी होगा, एस में भी होगा। अब आपको इतना सारा काम करना था। उसके बाद इसमें रिस्क कितना था? रिस्क ये था कि अगर एक भी केस गलत हो जाए तो क्या होगा बेटा, आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। सर मैंने 4 मिनट लगाए, सर मैंने 5 मिनट लगाए सर, लेकिन मैं तो सर मान लो 8 केसेस तक ही पहुंचा, मैं तो सर 6 केसेस तक ही पहुंचा। तो आपने समय भी लगवा दिया और यहाँ पे आपका माइनस भी हो गया, तो ये क्वेश्चन था छोड़ने लायक। समय नहीं देना था यहाँ पे, समय नहीं देना था आपको, है ना, समय नहीं देना था आपको। ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये सब तो इजी थे, ये तो कुछ नहीं था, ये सब इजी थे, कुछ नहीं था। अच्छा ये भी देखो, चलो इसकी भी बातचीत कर लेते हैं ना, इस सवाल की भी बातचीत कर लेते हैं। सर ये क्या है, सर कर पाऊंगा ना अगर पूरे सर, अरे भाई आ जाओ ना, सुपर ना, बातचीत करते हैं ना। ये वाले, इस पे वाले, सर फॉर द रिएक्शन दिस द बैकवर्ड रिएक्शन रेट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। मतलब क्या बोल रहा है, आपको ये पता है ना, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों को लगा सर ये तो सर डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट नहीं था। क्या बोल रहा है, बैकवर्ड हायर है फॉरवर्ड से बाय 2500, मतलब के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड कितना है, 1/2500। ये लिख सकता हूं, ये तो लिखूंगा। के बैकवर्ड क्या है 2500, के फॉरवर्ड क्या है एक, तो के बैकवर्ड क्या है 2500 गुना ज्यादा है के फॉरवर्ड से। सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही लिखा है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। और के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। सही है। अब आपको क्या पूछा है, अब आपको केपी पूछा है। अब ये वाला फॉर्मूला तो अपन को पता है, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे देखो केसी आ गया आपके पास 1/2500, 1/2500 आ गया, 1/2500 आ गया सर, 2500 आ गया, है ना। आर टी, आर की वैल्यू दे रखी है 0.0831, है ना। अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर 1000 दे रखा है। डेल्टा एनजी निकाल लेना, डेल्टा एनजी 1 आया था। अब सुन ध्यान से, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। 0.0831 को 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1 2 3, तो ये कितना आएगा बेटा 83.1। एक सेकंड 0.0831, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे देख 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा आपका 83.1। अब कुछ नहीं था, थोड़ी सी सॉल्विंग करनी थी, हमारा आंसर आ जाता था इजी। लेकिन इसने क्या करा, देखो आप अगर नीट 2025 को समझोगे नहीं तो बेटा 26 में फिर हम 100% तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको तैयारी बेटा सब तरीके की करवानी है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। ये हमको फॉर्मूला, मेजॉरिटी बच्चे को पता है ये फॉर्मूला, जिसने भी थोड़ी बहुत ढंग की प्रिपरेशन करी है ये फॉर्मूला पता है उसको, डेल्टा एन जी उसको निकालने आता है। उसने कहां फंसाया आपको, इस लाइनों में कि यार जो बैकवर्ड है वो हायर है फॉरवर्ड से बाय अ फैक्टर ऑफ 2500, तो ये आपको करना आना चाहिए था, कि फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, आपको ये करना आना चाहिए था, बस और कुछ नहीं था। अच्छा चलो सर एक और सवाल आया, ये वाला भी सवाल आया, ये भी बताओ थोड़ा सा सर। ये वाला सर, जैसे ये आया। अब देखो यहीं पर ही बोलते हैं कि यार आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब देखो जरा सा मेरी कैलकुलेशन एक बार देखना, है ना, और फिर देखना कि यार क्या ये इस लेवल को अपन लोग कैसे अचीव करेंगे, और क्या ये मतलब
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है क्या ये? पहली बात तो क्या करा, इसने आपको 5 ऑप्शन दे दिए। नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट इसलिए था, आपको 5-5 सवाल दे दिए, 5-5 ऑप्शन दे दिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये आया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही तो आया कि अगर आपसे 5-5 सवाल दे, आपको 5-5 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। एक भी अगर स्टेटमेंट मुझे नहीं पता था तो बात नहीं बनती है ना। अब सुनना, अब जरा मेरी एक बार कैलकुलेशन देखिएगा, एक बार मेरी कैलकुलेशन देखिएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि यार क्या हम ये इस तरीके से कर सकते थे। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एटम की बातचीत कर रहा है, एटम की बातचीत कर रहा है। एक बार मेरी बात सुनिएगा, रुक जाओ, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। देख 200, पहले तो मोल्स निकालूंगा। हाँ, गिवन मास कितना 212, मोलर मास कितना 106। बड़े प्यार से दिख रहा है 106 इंटू 2, 106 इंटू 2 कितना हो गया आपके 2 आएगा, मतलब 212 अपॉन 106, ये मोल्स निकलेंगे ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितने मोल्स आएंगे 2 मोल्स। तो मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है, मेरी कैलकुलेशन देखिएगा, देखना क्या हम ऐसा कर सकते थे। मोल्स कितने आ गए 2, हाँ जी सर, इनटू एटम, एटॉमिसिटी से भी तो मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ रहा है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 6, ये क्या आ गया, नंबर क्या आ गया, सीधा नंबर लिख 2 इंटू 6, खत्म बात। ये कितना आ गया 12, सही है, क्या आ गया। और देखते हैं, और देखते हैं ना, और देखते हैं। 248, हाँ, मोलर मास कितना 62। अब 62 इंटू 4 करो जरा, 62 इंटू 4 करो। सर हमको तो दिख ही नहीं रहा। अबे इसको 60 ले ले, 62 को ले ले 60, 60 इंटू 4 कितना होता है 240। और लिखा रखा है, लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये 2 भी तो है, 2 इंटू 4 भी तो कर, 8 आएगा। तो 240 और 8 कितना होता है 248। तो कितने मोल्स आ रहे हैं 4 मोल्स। कितने मोल्स आ रहे हैं 4 मोल्स, सीधा 4 लिखा। हाँ, इंटू एटॉमिसिटी भी तो कर, यहाँ पे देख कितना है 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। और देख जरा, और देख 240 अपॉन 40, तो कितने मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए 60 आ गए, 6 मोल्स आ गए। अरे यार 6 मोल्स आएंगे ना बेटा, 6 मोल्स आएंगे ना, 6 मोल्स आएंगे ना यहाँ पे। 240 अपॉन 40, 240 अपॉन 40 कितना आएगा बेटा 6 मोल आएंगे। तो यहाँ पे आ गया 6 मोल। हाँ जी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर, 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो 6 इंटू 3 कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। सीधा ये करना था। अब देख 12, 12 नंबर ऑफ मोल्स निकाल, 12/2, 12/2, 12/2 कितने 6 मोल्स, 6 मोल्स इनटू एटॉमिसिटी देख 2 हाइड्रोजन है 2, तो कितना आ गया ये भी 12 आ गया। हाँ सर, 220 डिवाइडेड बाय 44। अब सर क्या करूं मैं, अब सर क्या करूं, 5 से जा रहा है ये, 220 अपॉन 44 है ना, 44 इंटू 5 कर, 44 इंटू 5 कर। सर कैसे करूं सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा 44 इंटू 5 कैसे होगा, 44 इंटू 5 कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोचे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोचे, है ना। ये 44 है ना, 44 को कर ले 40 प्लस 4, ये कर सकता हूं, हाँ है ना। और क्या करना है मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर कितना आया ये 200 आ गया सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 20 आ गया, ऐड कर 220 आ गया। थोड़ा समझे, थोड़ा सा कैसे देख पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हेल्प मिल रही है, कैसे मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूं। कैसे दिख रहा है कि यार सीधा सीधा ये 5 से जा रहा है, कैसे दिख रहा है सीधा सीधा 5 से जा रहा है, 5 से जाएगा ही, 5 से जाएगा ही। 44 को तोड़ दिया ना 40 और 4 में, 44 को मैंने क्या कर दिया, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर लिया 40 और 4 में तोड़ लिया। 5 से मल्टीप्लाई कर, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करा 200, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20, दोनों को ऐड करा 220, 220 यहाँ पे लिख रखा है, 220 यहाँ पे लिख रखा है, मतलब 5 मोल से 5 से जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है बेटा 5 से जा रहा है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है सर, ये कैसे कर पा रहे हो आप, है ना। यहाँ पे देखो बेटा, एक ये 2 ये, एक ये 2 ये, तो 3 है, 3 तो कितना आ गया 15। तो सीधा सीधा देखना था 12 कहाँ आ रहा है, 12 यहाँ है, 12 कहाँ है बेटा, 12 यहाँ है, कहाँ है बेटा 12 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी, कर पा रहे हैं। लिपिका बोल रही है सर मेरे 165 बन रहे हैं, बन रहे थे किम में, बहुत अच्छे। समझे, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो रही है आप समझिए। अगर समझेंगे नहीं तो इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना। कहाँ डिफिकल्टी, कहाँ दिक्कत हुई बेटा,
दिक्कत हुई कि हम पैनिक हो गए, हमसे यही नहीं हो रहा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर 212 और 106 इसको डिवाइड करेंगे तो सर 2 आएगा, है ना। हम पैनिक हो गए बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 180 के लिए था ही नहीं है पेपर, 160 165 इसी के लिए था। 2-3 सवाल आपको ब्लंटली छोड़ देने थे, 2-3 सवाल आपको ब्लंटली छोड़ देने थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो। ठीक है, ये आप लोग के सॉल्ट एनालिसिस से आया था, सॉल्ट एनालिसिस करके गए थे, वीडियो देखा था वो 20 मिनट वाला, सॉल्ट एनालिसिस वाला वीडियो देखा था आप लोगों ने, वहां से आया था ये, वहां से आया था, सीधा ग्रुप पूछ रहा था, है ना, वहां से आया था सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। देखिए वही वही मैं बोल रहा हूं कि आपका आपका दिक्कत कहाँ हुई, आप बच्चों की दिक्कत कहाँ हुई, बच्चों की दिक्कत यहाँ हुई। सबसे पहले बेटा आपने बायो अटेम्प्ट करा, और सही भी है बेटा, बायो ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बायो ही अटेम्प्ट करना चाहिए। बायो में आप लोगों के लग गया टाइम, 1 घंटा लगा कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों के 1 घंटा 15 मिनट लगा, है ना, कुछ बच्चों के इतना रहा, है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा पैनिक कर गया, यहाँ पे बच्चा पैनिक कर गया, पैनिक कर गया। अब उसमें क्या गया, उसमें क्या गया, इसके बाद जनरली वो क्या स्टार्ट करता है, केमिस्ट्री, है ना, मेजोरिटी बच्चा इसके बाद क्या स्टार्ट करता है, केमिस्ट्री स्टार्ट करता है ना। केमिस्ट्री में भी अब कुछ सवाल तो ऐसे थे ही ना, कुछ सवाल तो ऐसे थे कि यार जिसमें जिसमें जो आपको फंसाने वाले थे, इजी सवाल अगर आप ढूंढते तो आपको मिल जाते, है ना। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों के 1 घंटे के ऊपर ही लग गया, इनफैक्ट 1 घंटे 15 मिनट ही मान लो उसके लिए, है ना, 1 घंटे 15 मिनट ही मान लो। उसके बाद फिजिक्स के लिए आपके पास समय ही नहीं था, है ना। और अगर आप केमिस्ट्री आधी अधूरी करके फिजिक्स में कूदे होगे तो फिजिक्स में वैसे ही आपकी बैंड बजा दी होगी, है ना। फिजिक्स में तो नेक्स्ट लेवल का ही पेपर आया, नेक्स्ट लेवल का ही पेपर आया। ठीक है, तो यहां पे आपकी गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी, मेजर गड़बड़ी कहां हुई बेटा, टाइम मैनेजमेंट। मेजर गड़बड़ी कहां हुई बेटा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ठीक है ना। पेपर बेटा 720 वाला नहीं था, और इस बार तो हार्डली कोई 720 स्कोर करेगा, ये भी डाउट है। पिछली बार बेटा 720 पे कितने बच्चे थे, पिछली बार बेटा 720 पर कितने बच्चे थे, कितने बच्चे थे पिछली बार 720 पे, पिछली बार बेटा 720 पर कितने बच्चे थे, हम्म हम्म पिछली बार बेटा 720 पे कितने बच्चे थे, हाँ लगभग लगभग इतने ही थे ना, 70-80 बच्चे थे, 70-80 बच्चे थे, 70-80 बच्चे थे। इस बार बेटा शायद 700 भी शायद ही कोई स्कोर करे, इस बार 700 भी शायद ही स्कोर करे। सर वी डोंट केयर, है ना, विवेक बोल रहा है वी डोंट केयर, यू डोंट केयर। बेटा अपने एग्जाम के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में अगर पता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इस बार 700 के ऊपर भी बेटा शायद ही कोई होगा, इस बार 700 के ऊपर भी शायद ही कोई होगा। एक एक दो बच्चे अगर कोई होए तो होए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो पेपर डिफिकल्ट आया, पेपर डिफिकल्ट आया, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आया, है ना। सर डैश वाले तो क्लेम कर रहे हैं फुल मार्क्स, ना ना, पता नहीं, अब ये तो देखो पता चलेगा, हाँ, लेकिन जितना मैंने देखा है उतना मुश्किल है कि 700 के ऊपर कोई जाएगा, देखते हैं बाकी तो। डैश एनसीईआरटी रीडिंग का कोई हैक बताओ। देखा बेटा, हैक वैक सारे रह गए बेटा, हैक वैक बेटा सब रह गए बेटा, हैक वैक सब रह गए, ठीक है ना। प्लीज एलिमिनेट दीज क्वेश्चंस। देखिए अब तो जब डेटा आएगा एनटी की तरफ से तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, है ना। हालांकि बड़ी मुश्किल है चीजें, है ना, बड़ी मुश्किल है चीजें, है ना। देखिए प्लीज एलिमिनेट दीज थिंग्स फ्रॉम योर प्रिपरेशन। देखो अगर सीरियसली प्रिपेयर करना है तो, है ना, अगर मस्ती मजाक करनी है तो फिर ठीक ही है ना, कि सर हमें सर इतने एक्सेप्शंस हैं, केमिस्ट्री में अगर अच्छा करना है सर इतने एक्सेप्शंस हैं, क्या करें, इतने एक्सेप्शंस हैं सर, है ना सर, है ना सर। अच्छा सर क्लास कब खत्म होएगी सर, है ना, क्लास कब खत्म होएगी। और मुझे पता है बेटा ये जोश आप लोगों का जो भी दिख रहा है
है ना, 4 दिन की चांदनी है बेटा, फिर वही रात है ना, फिर वही रात है बेटा, है ना, फिर वही रात है। ठीक है सर, क्लास कब खत्म होएगी सर, ये बता दो सर, ये बता दो सर, ये सर इतने फॉर्मूले, सर फॉर्मूले याद नहीं होते बेटा। कोई कोई चूरन है बताओ, फॉर्मूले याद नहीं होते, कोई चूरन है? बताओ बेटा, टीचर इसमें क्या कर सकता है सर, फॉर्मूले याद नहीं रहते, बताओ बेटा टीचर क्या करे? कोई चूरन है? जैसे कोई चूरन खिला दो सर जिससे याद रह जाएंगे, हैं? स्वालीन खिला दो सर, हैं? नहीं। फॉर्मूले याद करने हैं, एक्सेप्शन याद करने हैं सर, है ना, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है। ठीक है, गोली खिला दो सर, कोई गोली नहीं है बेटा, कोई गोली नहीं है। ठीक है, कोई गोली नहीं है ना, ये सारी चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, एलिमिनेट दीज थिंग्स। और पूछो, कुछ सवाल हैं तो बताइए, और पूछिए। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ बेटा एलिमिनेट, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड ऊपर करने के लिए। कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ, नीट 2025 का पेपर थोड़ा बहुत टीचर के साथ सॉल्व करा। देखो यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं जल्दीबाजी से, यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं जल्दीबाजी से, नहीं। अभी अभी अपन लोगों ने क्या करा, आराम आराम से, आपके कुछ चीजें हैं तो आप पूछिए, क्लोज्ड प्लेटफॉर्म पे आए हो, कोई यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं होनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी है, हल्की फुल्की बेटा मजाक चलता रहेगा। ठीक है, तो यूट्यूब की दुनिया नहीं है ये, यूट्यूब नहीं बना देना है हमको प्लेटफॉर्म को। ठीक है, आराम से कॉन्फिडेंस ऊपर रखिए अपना। आज का सेशन में लिया ही इसलिए कि कॉन्फिडेंस ऊपर रहे यार, नीट 2025 का पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मैं ला सकता था नंबर, लेकिन नहीं ला पाया फॉर एक्स वाई जेड रीजन, कुछ भी हो। मेरे को उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मेरा सर नीट 2025 अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो आ गए ना, अब आगे बढ़ेंगे अपन बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। सर बुक्स कब तक डिलीवर होंगी? बुक्स बेटा मैंने आपके सबके नेम्स भेज दिए हैं बैक एंड टीम को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेई का क्वेश्चन होगा, जेई का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल होगा, जेई का क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, जेई के क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, है ना। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर? 80% जो क्लासेस अटेंड करनी है दोनों बैच की करनी है, किसी एक बैच की, किसी एक बैच की बेटा, किसी एक बैच की बेटा, एक बैच की। देखिए बेटा, देखिए, सुनिए 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 सुनिए, आप लोगों को हमने चॉइस दे दी है ना, आप लोगों को हमने चॉइस दे दी है। क्या है आपके पास? 2 बैचेस है, एक मॉर्निंग बैच है, एक आप लोगों का इवनिंग बैच है। ठीक है, आप लोगों के पास दो दो टीचर सब सब्जेक्ट के हैं। फिजिक्स में बेटा गौरव सर हैं, तमन्ना मैम है, बायो में बेटा गरिमा मैम है और गार्गी मैम है, केमिस्ट्री में बेटा मैं हूं और हेमंत सर हैं, है ना। तो क्या करिए, इन 6 टीचर में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए। सर 3 सेलेक्ट कर लें सर, 2 बायो के कर लेते हैं और एक फिजिक्स के कर लेते हैं, क्या बोलते हो सर? मजा आ जाएगा सर। 3 ही सेलेक्ट करने हैं सर, आपने बोला सर 3 सेलेक्ट करने हैं सर, 2 सर बायो के कर लेते हैं और एक सर फिजिक्स के कर लेते हैं। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं सर, टीचर हैं, है? एक आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेक्ट करना है और उनसे फिर आप पढ़िए, बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। केमिस्ट्री का बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो लेवल रिक्वायर्ड है उस लेवल को अचीव करेंगे अपन, है ना। थ्योरी में भी करेंगे और क्वेश्चंस में भी करेंगे। सर क्वेश्चन जेई के लेवल के करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, सब करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। हाँ बेटा, हाँ। स्टडी प्लानर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको स्टडी प्लानर बता देता हूं। स्टडी प्लानर क्या है बेटा, है ना, आपका स्टडी प्लानर क्या है? स्टडी प्लानर मतलब डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए सर, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? 6 घंटे की लाइव क्लास, है ना। लाइव क्लास में तो देखो मजा आ जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और देखो लाइव क्लास ही अटेंड करना सर, मैं तो सर रिकॉर्डेड देखता हूँ, रिकॉर्डेड बेटा मेरे को भी पता है आप कितना देखोगे कितना नहीं देखोगे, है ना। लाइव क्लास अटेंड करिएगा, लाइव क्लास अटेंड करिए, 6 घंटे लाइव क्लास करिए, 6 घंटे अपने बिंदास सेल्फ स्टडी करिए। 6 आवर की अपनी क्या करिए बेटा, सेल्फ स्टडी करिए। कीप इट वेरी सिंपल, 6 घंटे जो सेल्फ स्टडी है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अटेंड लाइव क्लासेस, अटेंड लाइव क्लासेस, अटेंड लाइव क्लासेस। ठीक है, ठीक है। और बताओ,
बेटा जिसने स्पार्टन कोड यूज करा है ना, प्लीज परेशान मत होइए, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे, है ना, आज रात तक आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, है ना, हैबिट बन गई है लेक्चर को 2x पे देखने की। बेटा देखो, है ना, 2x पे देखोगे तो बेटा फिर आपके नंबर हाफ हो जाएंगे, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आपकी जो स्पीड है देखने की और जो नंबर है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आपने बेटा लेक्चर देखोगे 3x पे तो नंबर हो जाएंगे बेटा 1/3, है ना, लेक्चर देखोगे बेटा 2x पे तो नंबर हो जाएंगे बेटा 1/2, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, बताइए बेटा, बताइए बेटा। बेटा मेंटोरशिप की बातें मत करिए चैट सेक्शन में, कुछ और बातें करो। डीपीपी कहाँ मिलेगा? विवेक बेटा, अपना विवेक यूज करिए और चैट अपने जो अड्डा की ऐप है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, है ना विवेक बेटा, थोड़ा सा विवेक यूज करो और अड्डा की ऐप एक्सप्लोर करो। वहां पे आपका ई बुक का सेक्शन होगा। क्या होगा बेटा? ई बुक का सेक्शन होगा, है ना। इंस्टाग्राम भी बेटा एक्सप्लोर करते हो ना बेटा? हाँ सर, देखते हैं सर, फीड तो सर भरी पड़ी है हमारी, है ना। फीड में तो सर पता है आपको, फीड दिखाते हैं तो देखो सर क्या हो जाएगा, है ना। ई बुक का एक्सप्लोर करो। ई बुक में बेटा आप लोगों को डीपीपीज मिलेंगे, ठीक है। ई बुक में बेटा आप लोगों को डीपीपीज मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या है? एनसीईआरटी में बेटा जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करती है बेटा? ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में बेटा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोगों को मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां से बेटा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं करवाऊंगा ये, मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा सर। सेल्फ स्टडी में क्या करना है सर? सेल्फ स्टडी में क्या करना है? सेल्फ स्टडी में कुछ नहीं बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोर प्रैक्टिस, है ना, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बायो में बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग एंड रिवीजन। रिवीजन बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री रिवीजन सब में करना है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए और बताइए सर, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़नी है? नहीं बेटा, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर पे मॉड्यूल डिलीवर हो रहा है ना बेटा, जो आपके घर पे मॉड्यूल डिलीवर हो रहा है ना, मॉड्यूल डिलीवर हो रहा है, उसकी थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थ्योरी तो बेटा अपन लोग क्लास में करेंगे ही करेंगे, है ना, और सारे सब्जेक्ट की करोगे, सारे सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। उसमें बेटा आपके लेवल 1 क्वेश्चन है, सबसे पहले बेटा लेवल 1 करना, ठीक है। अगर लेवल 1 भी नहीं कर पाओ पहले, सर हमसे तो सर लेवल 1 के भी सवाल नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उससे पहले सॉल्व एग्जाम्पल करना, ताकि क्या होगा, थोड़ा बहुत हमको आइडिया लगेगा। वैसे लेवल 1 कर लोगे, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं, ठीक है ठीक है। लेवल 1 के सवाल कर लीजिएगा और फिर बेटा आप लोग लेवल 2 पे जाइएगा, ठीक है। अपन देखेंगे यार, क्लास में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, है ना, क्लास में मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा वहां से, ठीक है ना। कुछ अपन लोग प्रैक्टिस में उसी के ही मेजर मेजर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सॉल्व होते हुए चले, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सॉल्व होते हुए चले, ठीक है। उसके जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो मेजर आपके डाउट हो सकते हैं, वो मैं आपको क्लास में करवाने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है, कोई चक्कर की बात नहीं, ठीक है। प्रॉपर ऑफलाइन ऑफलाइन की तरह पढ़ाएंगे यार इस बार, है ना, प्रॉपर ऑफलाइन की तरह पढ़ाएंगे इस बार, ठीक है ठीक है। मैं भी मंगा लेता हूँ यार, हाँ ठीक है। चलिए, ऑल राइट। टीसी मैम और गौरव सर कौन बेस्ट? बेटा सब बेस्ट है ना, सारे टीचर बेस्ट हैं बेटा। आप पढ़िए, आप सब, आप देखिए, आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़िए, ठीक है, परेशान मत हो इतना, सब बेस्ट है बेटा। सर बुक्स के साथ एनबीटीएस भी आएगा क्या? नहीं नहीं बेटा, एनबीटीएस क्यों आएगा, बुक्स आएगा बेटा केवल, ठीक है। काउंसलर का कोड लगाया था, गलत करा था बेटा, ठीक है। आप हमें मॉड्यूल से होमवर्क दिया करो जी। हाँ गगन, बिल्कुल गगन यादव जी। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। चलिए, ऑलराइट 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 ऑलराइट, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ये बताया ना बेटा? अभी तो बेटा, अभी तो बताया, अभी तो बताया बेटा मेरे भाई, मॉड्यूल से सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मॉड्यूल के अलावा बेटा डीपीपीज होंगी। अरे सर इस बार तो सर 1 लाख क्वेश्चन कर दूंगा। अच्छा बेटा, अरे सर और बताओ, और कहां से करूं? अरे और बताओ सर, सर वो पब्लिकेशन की बुक, अरे वो पब्लिकेशन की नहीं है सर, दूसरे पब्लिकेशन की बताओ। अरे सर ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, ठीक है। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ मटेरियल है, ठीक है। चलिए चलिए
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए ध्यान से, अब हमारी नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या है? नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या है? हम लोगों को ये चीजें स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या है? लॉग के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक पावर पावर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स की भी बातचीत कर लेंगे, ग्राफ की बातचीत कर लेंगे। मेजरली ये करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो बेसिक बॉन्डिंग है वो मैं आपको थर्ड क्लास में करवा दूंगा, थर्ड क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, परेशान तो नहीं हो? हैप्पी? आज की क्लास के बाद खुश हो? आज की क्लास के बाद खुश हो? परेशान मत होइए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लास थी, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग सारी चीजें अच्छे से करेंगे। 2025 वाज अ हिस्ट्री, ठीक है? 2025 वाज व्हाट? पास्ट। उसे जाने दो, उसे बाय बाय बोलो। अब 2026 की तरफ देखिए, ठीक है? ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो, देखो यार मैं भी आपके इस फेज से गुजरा हूं। मैंने भी बेटा जेई प्रिपेयर करी है, मैंने भी बेटा, मेरा भी बेटा आईआईटी में नहीं हुआ था, मैंने भी बेटा पार्शियल ड्रॉप लेने की कोशिश करी थी, बहुत बेटा बुरी तरीके से मुंह की खाई थी। ठीक है, आपकी तरह ही बेटा पूरी जर्नी मेरी भी रही है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, एक एग्जाम बेटा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, लेकिन अगर हमने सोच लिया है कि यार इस एग्जाम में कूद गए हैं, अगर हम इस जंग में कूद गए तो बेटा फिर तो तैरना पड़ेगा ही ना बेटा। अगर हम बेटा स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं या बेटा नदी में कूद जाते हैं तो तैरना तो पड़ता है ना बेटा, बाहर निकलना है तो। ठीक है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू टॉक टू मी, ठीक है? मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपकी कोई भी परेशानी आती है, मेंटली आप परेशान होते हो, तो प्लीज टॉक टू मी, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपन लोग बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे बेटा, खूब सारी पढ़ाई करिए, खुश रहिए, है ना? बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, स्टार्टिंग डेज हैं, बहुत ज्यादा लोड मत लो। 2-4 दिन अगर इधर उधर घूम के भी आना है तो घूम के आ जाओ। जो बेसिक क्लासेस है, जो मेन क्लासेस है, वो हमारी 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है ना? जो मेन क्लासेस है वो हमारी 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो अगर कोई छोटा मोटा 1-2-3 दिन का ट्रिप भी बना के आना है तो आप लोग बिंदास चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोड यहाँ पे बिल्कुल भी हमें नहीं रखना है और आराम से हम लोग हमारी पढ़ाई करेंगे। जिन्होंने मेरे साथ लेक्चर्स देखे हैं उनको पता है, हंसते खेलते बेटा कट जाए रास्ते, है ना? हंसते खेलते में अपन लोग पढ़ते हैं, बड़े मौज से पढ़ते हैं, बड़े मजे से पढ़ते हैं, खूब सारी चीजें अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है, फील फ्री, ठीक है? चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे बेटा हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय, थैंक यू।